आज हम लोग का एवरेज पार्ट 2 बनने जा रहा है वीडियो। तो पार्ट 2 में आप लोग का अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमबीए हो, चाहे फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो निफ्ट, नाटा, यूसीट, एनआईडी, यूआईडी, पर्ल, चितकारा, इस तरह का जितने भी प्राइवेट कॉलेज है फैशन टेक्नोलॉजी से उससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन में बता रहा हूँ। और सारा सेम पैटर्न है, मैथ्स में कोई चेंज नहीं होता है। आप लोग पूरा अच्छी तरह वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर दूं। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन ए ऑफिस इज ₹200 पर मंथ। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज ₹380 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज ₹183। If the number of officers is 34, then find the number of non-officers in the office। एक बार हिंदी में भी समझ लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। कह रहा है कि एक ऑफिस के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन ₹200 प्रति माह है। अब करें कि उनमें से कर्मचारियों का औसत वेतन ₹318 है और गैर कर्मचारियों का औसत वेतन ₹183 है। यदि कर्मचारियों की संख्या 34 है तो गैर कर्मचारियों की संख्या कितना है? बिल्कुल इजी। तो देखिए, इसको मिक्सचर एलिगेशन मेथड में आप लोग बना दीजिए। देखिए, ऑफिसर एंड नॉन ऑफिसर ऐसे आप कर लीजिए। ऑफिसर का एवरेज सैलरी है 380, नॉन ऑफिसर्स का 183 और टोटल जो ऑफिसर्स है उसका है 200। तो यहां पर बीच में देना है आप लोगों को। देखिए, जो भी डाटा आपके पास दिख रहा है, देखिए पूरा एंटायर स्टाफ का 200 पर मंथ है, ऑफिसर का 318 है, नॉन ऑफिसर का 183 है। तो देखिए, मिक्सचर एलिगेशन मेथड ऐसे सीधा चलता है। इस तरह का आप लोग को करना है। 200 183, देखिए जो ज्यादा है उसी से कम को माइनस करना है। और आप लोग देखिए 200 में 183 कम है तो इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 7, इधर 17। 318 में 200 माइनस करेंगे तो 118। अब आप लोगों को यहां पर पूछ रहा है ना कि ऑफिसर, देखिए ऑफिसर हमारे पास ना 34 है, ये देखिए 34। नॉन ऑफिसर का निकालना है, नहीं पता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये ऑफिसर का यूनिट हम लोग को दिख रहा है, देखिए 17 है, ये ऑफिसर का यूनिट है और ये यूनिट नॉन ऑफिसर का है। अब इसका मतलब होता है कि 17 यूनिट इक्वल टू 34। इसका कहने का मतलब होता है 17 यूनिट इक्वल टू 34। सो 1 यूनिट का निकाल दीजिए। और हम लोग को देखिए नॉन ऑफिसर का फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है, नॉन ऑफिसर फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है, तो इतना यूनिट का पूछ रहा है। सो 118 इक्वल टू, तो 34/17 इंटू 118, ये देखिए इंटू कर दीजिए 16 236 हम लोग का आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट पे। मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताने जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। अब सपोज कर लीजिए नॉन ऑफिसर फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, तो लेट द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर बी एक्स कर दीजिए, ठीक है। और हमारे कितने ऑफिसर है? 34 है। इसका एवरेज सैलरी देखिए 318 है। नॉन ऑफिसर कितने हैं? तो देखिए X है। इसका एवरेज सैलरी 183 है। और देखिए ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर यहां पर करना रहता है, तो ऑफिसर है हम लोग का 34 और नॉन ऑफिसर X है। और टोटल जो पूरा हम लोग का ये सभी का एवरेज गिवन है, देखिए 200। यहां पर जो हम लोग का X का वैल्यू आएगा वो हम लोग का आंसर है। और जितना वैल्यू मैं अभी निकाल दिया हूं उतना ही आप लोग का आंसर है। तो 236 हम लोग अभी निकाले थे, तो X का वैल्यू आप लोग को 236 ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। सो इस तरह का आप लोग ये कॉन्सेप्चुअल है, इस ट्रेडिशन में बना सकते हैं, बट इसमें आप लोग को ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें बहुत कम टाइम लग जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड में बन जाएगा। सो कोशिश करें कि टेक्निक को अपना माइंड पे रखने का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। मेन कवर्स फर्स्ट 20% ऑफ द
distance at 10 kmph, next 50% at 5 kmph and the remaining distance at 15 kmph. Find each average speed. हिंदी में भी एक बार देखिए, एक आदमी प्रथम 20% की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सफर करता है। अगला 50% की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो शेष दूरी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सफर करता है। तो औसत चाल क्या है? तो हम लोग ये टोटल डिस्टेंस को आप लोग समझ लीजिए, 100 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। तो 100 किलोमीटर हम लोग एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं साइड पे लिख दे रहा हूं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। एक ही है, इसको याद रखना है। इसी में देखिए मैं पुट करके निकाल दे रहा हूं। टोटल डिस्टेंस 100 सपोज कर लिए, और 100 सपोज कर लिए हैं, और यहां पर हम लोग का अलग अलग डिस्टेंस को पार्ट पार्ट करके डिवाइड कर दिया गया। देखिए फर्स्ट 20% है, नेक्स्ट 50% है, और जो बचा वो है। तो फर्स्ट 20% को हमारे पास देखिए 10 kmph है, 50% को 5 kmph है, नेक्स्ट 15 kmph है। ये सब ध्यान देना है। तो देखिए 20%, फर्स्ट 100 का 20% निकालेंगे तो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 kmph है। देखिए ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये जो टाइम होता है ये टाइम फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड में कन्वर्ट होता है। देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। नेक्स्ट 50% को हम लोग 50 लिखते हैं, और इसका देखिए हम लोग का स्पीड है 5। रेस्ट कितना बचा? देखिए 100 में से 20 किलोमीटर निकल गया और 50 किलोमीटर निकल गया। 100 में से 20 किलोमीटर निकल गया और 50 किलोमीटर बचा। कितना? तो 50 प्लस 20 70, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30 किलोमीटर बचेगा, जो कि ये 15 kmph से सफर कर रहा है। देखिए ये तो 100 बाय टोटल कर दीजिए, 2 प्लस 10 प्लस 2 14। ये हम लोग का आंसर बनने जाएगा। तो कितना आना चाहिए? 7 2/7 kmph, किलोमीटर पर आवर। स्पीड फाइंड आउट करना है। देखिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो किलोमीटर पर आवर से बनेगा। इस तरह का इसको बनाना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। इसको भी माइंड पे याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, जो भी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज हिज एवरेज 245। क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ए क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 20 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 44.5 रन्स। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू राइज हिज एवरेज टू 45। क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्रिकेटर 20 इनिंग्स पूरा करता है और उसका औसत रन 44.5 होता है। कह रहा है कि अगले इनिंग में उसका कितना रन बने कि उसका औसत बढ़ करके 45 रन हो जाए। तो हम लोग 20 इनिंग्स ये कह रहा है, और हमारे पास नेक्स्ट इनिंग्स तो 21 इनिंग्स बनेगा। तो हम लोग टोटल अभी ये बताया था कि एवरेज स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें वही अप्लाई करना है। और वो कैसे अप्लाई करना है? देखिए 44.5 और ये 20 इनिंग्स का है। नेक्स्ट इनिंग का पता नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्स ले लेंगे। और ये देखिए 20 इनिंग्स और प्लस नेक्स्ट इनिंग 21 बन गया। तब इसमें हम लोग को कितना बढ़ता है? 45 रन की कंप्लीट हो जाता है एवरेज। देखिए 21 पे 45 टोटल, यानी यहां पर हमारा 21 इनिंग्स है। 20 नहीं 20 इनिंग्स का तो इतना एवरेज था। 21 इनिंग्स को हम लोग एक सपोज कर लिए हैं और डिवाइडेड बाय 21 कर दिए, क्योंकि एवरेज में क्या होता है कि टोटल नंबर जितना ऊपर होता है न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में पुट करना रहता है। तो देखिए टोटल 21 है, 20 और ये देखिए 1, तो 21 इक्वल टू 45। यहां पर हम लोग को क्या करना है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग का जैसे ही निकल जाएगा तो उतने रन हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो हम लोग एक्स का वैल्यू अगर निकालते हैं, इसको 44.5
इंटू 20, 890 प्लस x बाई 21 इक्वल टू 45। तो 890 प्लस x इक्वल टू 45 इंटू 21 हम लोग ऐसे करते हैं, और या इसको डायरेक्ट आप लोग इंटू कर सकते हैं। तो 945 इंटू 945, सो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 55। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल कम टाइम लगेगा। देखिए इस तरह का आप लोग को सॉल्व करना है, और जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना ही फायदा है मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट इज। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड टू बी 52 kg and it was later discovered that one weight was misread as 21 kg instead of the correct one of 12 kg. The correct average weight is। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 छात्रों का 52 kg औसत वजन था जब कैलकुलेशन किया गया, गणना किया गया, एंड इट वाज लेटर डिस्कवर, और बाद में पता चला कि उनमें से एक का वेट था 21 kg इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वन ऑफ 12। 12 kg के जगह 21 kg ले लिया गया, रीड कर लिया गया। तो उसका सही वजन क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 15 स्टूडेंट है जिसका 52 kg एवरेज, और ये हमारे पास एक 21 है इंस्टेड ऑफ 12। ये डाटा को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 15 स्टूडेंट है और ये 52 kg है, ठीक है। हम लोग इस तरह का करेंगे, और उसके बाद जो 21 kg 12 के जगह लिया गया तो माइनस कर दिए, तो 780, और इधर -9 हमारा बन जाएगा 771, और इसका एवरेज निकालना है। तो कितने स्टूडेंट है तो उससे डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो 51 पॉइंट कितना बच रहा है 4 आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। The 3 numbers in order are। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। Out of 3 numbers, the first is twice the second and is half of the third. If the average of the 3 numbers is 56, the 3 numbers in order are। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है, दूसरी संख्या का 2 गुना है, एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, और तीसरी संख्या का आधा है। पहली संख्या को ही मेंशन कर रहा है। देखिए पहली संख्या को ही तीसरी संख्या का आधा कह रहा है और दूसरी संख्या का 2 गुना कर रहा है। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, यदि वो तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वो तीनों नंबर ऑर्डर वाइज बताना है, मतलब सिस्टमैटिक कंजिक्यूटिव बताना है कि वो तीनों नंबर कैसा कैसा है। देखिए हम लोग A B C 3 नंबर ले लेते हैं, ऐसे ही सपोज कर लीजिए। तो पहले C को आप लोग सपोज करिए, C अगर 4 है, इसको 4 यूनिट ले लीजिए। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, मतलब तीसरा का फर्स्ट हाफ है, ये 4 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। 4 यूनिट है तो ये हाफ 2 यूनिट हो जाएगा। और फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, मतलब ये जो फर्स्ट है ये सेकेंड का डबल है, ट्वाइस 2 गुना है, तो ये 2 है तो इसको 1 कर दीजिए। देखिए दिख रहा है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप लोगों को कहा है कि ये जो 56 एवरेज है, लेकिन टोटल हम लोग देखेंगे कि वो एवरेज कितना है। 3 यहां पे नंबर है तो इंटू कर दिए हम लोग 168। 56 इंटू 3 करेंगे, देखिए 168 आएगा। अब रेशियो में बांटना है ऑर्डर वाइज, तो ए का देखिए ए का यूनिट है 2 और तीनों को प्लस कर दीजिए 7 इंटू 16 8, 7 से कैंसिल हो जाएगा 48। बी पे आइए 1/7 इंटू 168, तो ये 24 से कैंसिल हो जाएगा। सी पे आइए
सी पे आते हैं, सी का 4 है, सी का 4 है और ये 7 हम लोग कर देते हैं 168 और ये हमारा 24, तो सी का वैल्यू बन जाएगा 96। तो ऑर्डर वाइज हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बी सी करना है तो ए का वैल्यू देखिए 48, बी का वैल्यू 24, सी का वैल्यू 96। ये हमारा आंसर है। इस तरह का ये आप लोगों को बहुत इजी मेथड है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द चाइल्ड नाउ, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 व्हेन दे वेर मैरिड 5 years ago. The average age of the husband, the wife, and a child who was born during the interval is 20 years now. How old is the child now? क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में पति और पत्नी का औसत उम्र 23 बरस था जब ये दोनों 5 साल पहले शादी हुई थी ये दोनों की। अब करें द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड द चाइल्ड। अब जो कह रहा है कि पति पत्नी और उनका एक बच्चे जो कि कुछ अंतराल में वो जन्म लिया था जिसका औसत उम्र 20 बरस है, यानी वो तीनों का। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, तो बच्चे का उम्र क्या है पूछ रहा है। तो हम लोग सीधी सी बात है कि सॉल्व करेंगे। कितने मेंबर है सबसे पहले देख लीजिए। पहले तो था हस्बैंड एंड वाइफ, 2 ही मेंबर है जिसका एवरेज था 23। लेकिन अब क्या किया है कि 5 साल पहले की बात ये कर रहे थे, ठीक है, लेकिन 5 साल पहले की ये बात कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट एज हम लोग निकालेंगे तो 5 इंटू जितने मेंबर होते हैं उतना से इंटू कर देना है। तो देखिए ये 46 प्लस 10 हमारा बन गया 56। लेकिन अब एक बच्चे का जन्म हो गया, देखिए चिल्ड्रेन, एक बच्चा आ गया तो अब 3 मेंबर हो गए, तो अब एवरेज वर्तमान में ये 20 है। देखिए ये पूरा एज को ना प्रेजेंट एज में मैंने लाया, प्रेजेंट एज में 56 एज वो दोनों का है, क्योंकि ये 5 साल पहले की बात कर रहे थे, ये तो 5 साल बाद यानी अभी का एज चाहिए, तो प्लस करके जितना ईयर पहले मेंशन करेगा, जितना साल पहले मेंशन करेगा, उतना ईयर से जितने मेंबर होंगे उसको इंटू करके जब प्लस कर देंगे तो परसेंटेज निकलता है। तो देखिए 2 मेंबर थे, 5 साल पहले की बात हो रही थी, दोनों को इंटू करके इसी में से टोटल एज में से प्लस कर दिया मैंने, तो ये 56 परसेंटेज निकल गया वो दोनों का। अब देखिए अभी 3 मेंबर है, एक बच्चे का हो गया तो 3 मेंबर, लेकिन अब उनका एवरेज है 20, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे 60। देखिए यहां पर ना टोटल परसेंटेज में 2 ही मेंबर है और देखिए यहाँ टोटल परसेंटेज में 3 मेंबर है, तो ये 60 में 56 हम लोग माइनस करेंगे तो ये जो 4 ईयर बचेगा यही बच्चे का उम्र है, 4 ईयर्स ही वो चाइल्ड का उम्र है। बिल्कुल शॉर्ट पे कैलकुलेशन करना। सो दोस्तों थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सो अगर क्वेश्चन न्यू आपके पास अवेलेबल है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।